नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह निर्णय देशभक्ति की भावना को मजबूत करेगा और छात्रों में राष्ट्रीय एकता का भाव बढ़ाएगा। आदेश के पालन पर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। दिल्ली कार धमाके के बाद उन्होंने डीजीपी और अन्य अफसरों से चर्चा कर राज्य में सुरक्षा और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए, सतर्कता सबसे जरूरी है। सीएम योगी ने सोमवार को बौद्ध भिक्षु भदंत एबी ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि समाज में शांति, करुणा और सद्भाव फैलाने में भिक्षु ज्ञानेश्वर का योगदान अतुलनीय था। कार्यक्रम में कई धार्मिक नेता और बौद्ध अनुयायी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उनके विचारों को आत्मसात करने की बात कही। दिल्ली कार धमाके के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी ने सभी जिलों को सख्त सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग तेज कर दी गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। दिल्ली की घटना के बाद यूपी में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अलीगढ़, आगरा और बरेली समेत कई जिलों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस अफसरों को आदेश दिया गया है कि संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की पहचान तुरंत करें। सुरक्षा बल हर चौक और स्टेशन पर तैनात है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिलों में भारत नेपाल सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां हर आने जाने वाले की जांच कर रही हैं। खुफिया इनपुट के बाद बीएसएफ और स्थानीय पुलिस संयुक्त गश्त कर रही हैं ताकि किसी भी आतंकी गतिविधि को पहले ही रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के 24 से ज्यादा जिलों में शीतलहर को लेकर 11 से 12 नवंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगरा, कानपुर, लखनऊ और बाराबंकी जैसे इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। लोगों को बुजुर्गों और बच्चों की खास देखभाल करने की सलाह दी गई है। फरीदाबाद में गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टर शाहीन शाहिद की जांच में लखनऊ कनेक्शन की बात सामने आई है। एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि यूपी में उसके कौन कौन से संपर्क थे। बताया जा रहा है कि उसकी कार से AK-47 मिली है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद के खिलाफ पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। उसकी कार से AK-47 जैसी हथियार मिलने के बाद ATS और स्पेशल सेल दोनों सक्रिय हैं। अब यह जांच की जा रही है कि क्या डॉक्टर शाहीन किसी आतंकी संगठन से जुड़ी थी या नहीं। शामली और लखीमपुर के 2 व्यक्तियों को RSS दफ्तर की सुरक्षा को लेकर उठाया गया है। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है कि क्या वो किसी साजिश का हिस्सा थे। सूत्रों के मुताबिक कुछ संदिग्ध गतिविधियों पर इनका नाम सामने आया था, इसलिए पुलिस अब पूरी जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध सुहेल के परिजनों को निगरानी में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी को बरी नहीं किया जा सकता। वहीं सुहेल के माता पिता का दावा है कि उनका बेटा निर्दोष है और उसे झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। सुबह शाम सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण फिलहाल ठंड में राहत के आसार नहीं है। मध्य प्रदेश की शीतलहर का असर अब उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। बुंदेलखंड, इलाहाबाद और लखनऊ मंडल में ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखी जा सकती रहा है। आगरा स्टेशन, बस स्टैंड और मुख्य बाजारों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। यह कदम दिल्ली धमाके के बाद मतदाता सूची के नए अपडेट पर राजनीतिक दलों को बुलाकर मिलान कराया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हर दल को अपनी सूची से तुलना कर मतदाता डेटा की पुष्टि करनी होगी। यह प्रक्रिया अगले हफ्ते तक चलेगी ताकि आने वाले चुनावों से पहले कोई गड़बड़ी न रहे। हापुड़ में एक एनकाउंटर को लेकर राज्य भर में चर्चा है। पुलिस का दावा है कि मारा गया व्यक्ति एक वांछित अपराधी था। हालांकि विपक्षी दलों ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से फिर बैठक की। कानपुर और आगरा समेत कई जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों को सुबह की पाली में बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को सावधानी बरतने की अपील की।
है। दिल्ली से आने जाने वाली ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे पुलिस ने बरेली मंडल में अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। संदिग्ध पैकेज और लावारिस सामान की जांच के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। यात्रियों से कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत दें। सर्दी बढ़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में हवा की रफ्तार भी तेज हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन अलाव की व्यवस्था करने पर विचार कर रहा है। राज्य में लगातार बढ़ती ठंड और सुरक्षा घटनाओं के चलते सीएम योगी ने फिर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अफसरों से कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस को हर समय गश्त और निगरानी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार अब गांव-गांव जाकर लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए विशेष शिविर लगा रही है। इन शिविरों में किसान, मजदूर और गरीब वर्ग के लोग अपनी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान करवा पा रहे हैं। प्रशासन की ओर से यह अभियान काफी सफल बताया जा रहा है। सहारनपुर में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने नहरों की सफाई शुरू कर दी है। इस काम से हजारों हेक्टेयर फसल को लाभ मिलेगा। अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि ठंड के मौसम में फसलों को पर्याप्त पानी मिल सके। लखनऊ में एसटीएफ ने ऑक्सीटोसिन तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। यह वही दवा है जो पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल की जाती है। टीम ने छापेमारी कर कई संदिग्धों को पकड़ा है और इस नेटवर्क के पीछे के लोगों की तलाश जारी है। लखनऊ एयरपोर्ट से 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ के संबंध अहमदाबाद में सक्रिय नेटवर्क से जुड़े हैं। यूपी एटीएस की टीम अहमदाबाद जाकर उनसे जुड़ी जानकारियां जुटा रही है ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सके। यूपी सरकार अब स्कूलों में मोबाइल पर पूरी तरह से रोक लगाने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि मोबाइल के कारण बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटकता है, इसलिए यह कदम शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जरूरी है। कक्षा 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग चाहता है कि अब हर बच्चा तकनीकी रूप से सक्षम बने। इसके लिए स्कूलों में कंप्यूटर लैब तैयार की जा रही है और शिक्षकों को भी कंप्यूटर ट्रेनिंग देने की योजना है। यूपी में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 14 नवंबर तक बादल छट जाएंगे और 20 नवंबर से ठंड तेजी से बढ़ेगी। लोगों को अब सुबह शाम ठिठुरन महसूस होने लगी है और बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग भी बढ़ गई है। सरकार ने जूनियर हाई स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है। अब बच्चे डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ सकेंगे और भविष्य की जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार कर पाएंगे। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी लागू की जाएगी ताकि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। लखीमपुर खीरी में ठंड बढ़ने के साथ ही खुजली यानी स्केबीज के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अस्पतालों में इलाज के लिए भीड़ बढ़ रही है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग साफ सफाई का ध्यान रखें और संक्रमण फैलने से बचने के लिए कपड़े व बिस्तर साझा न करें। गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। प्रशासन ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए निर्माण कार्यों पर निगरानी बढ़ा दी है। स्कूलों और अस्पतालों के पास विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत न हो। मेरठ पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। कई इलाकों से भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा बनी रहे। प्रयागराज प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के आसपास से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज किया है। अधिकारियों ने कहा कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना जरूरी है, इसलिए सड़क किनारे की दुकानों और कब्जों को हटाया जा रहा है। लोगों से भी सहयोग की अपील की गई। आजम खान को मानहानि के मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। लंबे समय से चल रहे इस केस में फैसला उनके पक्ष में आया, जिससे समर्थकों में खुशी का माहौल है और उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। अब केवल आधार कार्ड से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना पर्याप्त नहीं होगा। आयोग ने नए नियम जारी किए हैं जिनके तहत पहचान सत्यापन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज भी देने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इनमें से एक ट्रेन शाहजहांपुर से भी होकर गुजरेगी। उद्घाटन के बाद भी रविवार का रोस्टर जारी नहीं हुआ, जिससे यात्रियों में कुछ असमंजस बना हुआ है, लेकिन सेवा जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
है। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। उन्होंने राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष पर तीखे हमले किए। सीएम ने कहा कि अयोध्या का मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इसे रोकने वाले कभी जनता का दिल नहीं जीत सकते। लखनऊ के गोमती नगर में एक महिला से चेन स्नेचिंग की घटना सामने आई है। बाइक सवार बदमाश महिला की चेन खींचकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सुल्तानपुर के कई शिक्षक टीईटी परीक्षा के विरोध में दिल्ली में धरने में शामिल होने जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को अब तक नहीं माना है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। मुरादाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों के चालान काटे जा रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि यह अभियान लोगों की सुरक्षा के लिए है, दंड के लिए नहीं। राजधानी लखनऊ में सस्ते फ्लैट्स खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। हाउसिंग बोर्ड ने 15% तक की छूट देने का ऑफर निकाला है। यानी अगर किसी को 20 लाख रुपए का फ्लैट लेना है तो उसे 3 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। लोग अब आवेदन करने में जुट गए हैं। यूपी सरकार अब बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन दे रही है। खास बात यह है कि किसानों को इस पर 50% की सब्सिडी भी मिलेगी, यानी आधा पैसा सरकार देगी। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार और आय दोनों मिलेंगे। राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ईवी पॉलिसी भी चर्चा में है। अब यूपी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% टैक्स माफ कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा आम लोगों और कंपनियों दोनों को मिलेगा। सरकार चाहती है कि सड़कों पर पेट्रोल डीजल के बजाय ज्यादा से ज्यादा ई वाहन दौड़े। खेती बाड़ी से जुड़ी एक अहम खबर यह है कि सरकार ने खाद की कमी की शिकायतों की जांच के लिए टीमों को जिलों में भेजा है। किसानों ने बताया कि कई जगह उर्वरक समय पर नहीं मिल पा रहा था। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए अफसरों को मौके पर जाकर रिपोर्ट देने को कहा है। लोगों ने शिकायत की है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल पहले से ज्यादा आ रहे हैं। उपभोक्ता हैरान हैं कि आखिर ये स्मार्ट सिस्टम महंगा कैसे पड़ गया। ऊर्जा विभाग ने जांच कराने का आश्वासन दिया है। योगी सरकार ने बेटियों के लिए महिला सुरक्षा सहायता के तहत बड़ा तोहफा दिया है। सिर्फ 20 रुपए जमा करने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। मतलब अगर किसी बेटी के साथ हादसा या समस्या होती है तो परिवार को 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी। खेल और विकास की दिशा में भी अच्छी खबर आई है। 3 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से गणेशरा स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स हब बनाया जा रहा है। यहाँ खिलाड़ियों के लिए जिम, आधुनिक ट्रैक और दर्शक दीर्घा बनाई जाएगी। सरकार चाहती है कि छोटे शहरों से भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलें। लखीमपुर में अब यातायात की बड़ी समस्या दूर होने जा रही है। 18 करोड़ की लागत से 36 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इससे जाम से राहत मिलेगी और रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही आसान हो जाएगी। काम जल्दी शुरू करने के निर्देश मिल चुके हैं। वाराणसी में आज खास नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और जय श्री राम व मोदी योगी जिंदाबाद के नारे गूंजे। काशी में पीएम मोदी ने एक साथ 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन ट्रेनों के चलने से दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। मोदी ने कहा कि आधुनिक रेल भारत के विकास की रफ्तार को और बढ़ाएगी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ सपा सरकार ही विकल्प है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने जनता को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझने के लिए छोड़ दिया है। सभा में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। पर्दाफाश हो सके। यूपी सरकार अब स्कूलों में मोबाइल पर पूरी तरह से रोक लगाने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि मोबाइल के कारण बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटकता है, इसलिए यह कदम शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जरूरी है। कक्षा 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग चाहता है कि अब हर बच्चा तकनीकी रूप से सक्षम बने। इसके लिए स्कूलों में कंप्यूटर लैब तैयार की जा रही है और शिक्षकों को भी कंप्यूटर ट्रेनिंग देने की योजना है। यूपी में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 14 नवंबर तक बादल छट जाएंगे और 20 नवंबर से ठंड तेजी से बढ़ेगी। लोगों को अब सुबह शाम ठिठुरन महसूस होने लगी है और बाजारों में गर्म कपड़ों की